हेलो दोस्तों, आज हम कंजक्शन की कड़ी में बोथ और एंड का प्रयोग करना सीखेंगे। जब सब्जेक्ट समान हो और ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो तब इसका प्रयोग कैसे करते हैं जी देखिए। समान वाक्य जो होता है दोनों में, उनको उतार करके बोथ लगा दीजिए, फिर बचा हुआ वाक्य उतार लीजिए, फिर दूसरे वाक्य का जो समान भाग है उसको छोड़कर एंड लगा दीजिए और दूसरे वाक्य का बचा हुआ भाग भी उतार लीजिए। जैसे सी विल टीच हिम ग्रामर, सी विल टीच हिम टेंसेस। तो सी विल टीच हिम दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सी विल टीच हिम को उतार लीजिए, सी विल टीच हिम को उतार लीजिए, फिर बोथ लगा दीजिए और बचा हुआ भाग पहला ग्रामर है उतार दीजिए, ग्रामर के बाद में एंड लगा दीजिए और टेंसेस उतार लीजिए। शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेस। इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाएगा। दूसरा देखिए, आई एम ए टेलर, आई एम ए टीचर। आई एम दोनों में कॉमन है, उतार लीजिए, फिर बोथ लगाइए, फिर ए टेलर एंड ए टीचर। इस तरह से आई एम बोथ ए टेलर एंड ए टीचर, ये आपका वाक्य बन जाएगा। और देखिए, मोहन विल परचेज ए कार, ही विल परचेज ए स्कूटर। मोहन विल परचेज ए कार, मोहन विल परचेज ए स्कूटर। तो आपको जैसे बोथ और एंड का प्रयोग करना है, तो इसमें ए कार से पहले बोथ लगा दीजिए और ए कार के बाद में एंड लगा दो, एंड लगा करके ए स्कूटर लिख दो और समान भाग जो है वाक्य का वो सबसे पहले लिख दो। सीधा सा फंडा है इसका। मोहन विल परचेज बोथ ए कार एंड ए स्कूटर। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वाइज। अब ब्यूटीफुल और वाइज जो है ये डिफर कर रहा है, तो ब्यूटीफुल से बहुत लग जाएगा पहले और ब्यूटीफुल के बाद में एंड और उसके बाद में वाइज लगा देना। ये दोनों के एक छोड़ एक कर दो। जैसे ब्यूटीफुल और वाइज है, तो उससे पहले बहुत, फिर ब्यूटीफुल, फिर एंड और फिर वाइज। तो सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज। शी विल टीच हिम ग्रामर, शी विल टीच हिम टेंसेस। तो शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेस। अब सब्जेक्ट जब समान नहीं हो तब क्या किया जाए, तो दोनों सब्जेक्ट से पहले जो जैसे अपन ऑब्जेक्ट्स के कर रहे थे वैसा सब्जेक्ट के साथ कर दीजिए। सबसे पहले बहुत से शुरू कीजिए, पहला सब्जेक्ट लिखिए, फिर एंड लगा दीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिख दीजिए और बाकी जो समान भाग है उनको उतार लीजिए। तो बहुत से वाक्य स्टार्ट करो, फिर प्रथम सब्जेक्ट उतार दो, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट उतारो, फिर एंड लगा करके बचा हुआ वाक्य उतार दो। यही बात है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि विशेष वर्ब जो है, वर्ब को आपको प्लूरल कर देना है, क्योंकि जहाँ भी एंड आएगा एक वचन से बहुवचन आपको बनानी पड़ेगी। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है, आप ये कर दें, प्लूरल कर दें। गीता वाज वाचिंग टीवी, रीना वाज वाचिंग टीवी। अब देखो, गीता और रीना ही तो बदली है, बाकी तो समान वाक्य है। तो बोथ से स्टार्ट करें तो बोथ गीता एंड रीना। अब बाकी बचा हुआ जो भाग है वाच वाचिंग टीवी, तो वाच की जगह आपको वर्ब बदल दे, वर्ब में वाच को वर्ब में बदल देना है और वाचिंग टीवी लिख देना है। क्योंकि गीता तो सिंगुलर था, गीता एंड रीना हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इस वजह से बोथ गीता एंड रीना वर वॉचिंग टीवी, ये आपका नया सेंटेंस बन जाएगा। और देखिए, संजू सेइंग वेल और रीना सेइंग वेल। तो सेइंग वेल दोनों में कॉमन है। संजू और रीना
दोनों अलग अलग है। तो फिर क्या, बहुत से स्टार्ट करो, पहला सब्जेक्ट लिखो संजू, फिर इसके बाद में एंड लगाओ, और फिर सेकंड सब्जेक्ट क्या हो गया, रीना, और फिर बचा हुआ वाक्य क्या हुआ, सेम वेल, ये लिख दीजिएगा। इस तरह से वाक्य बन गया, बोथ संजू एंड रीना सेम वेल। अब देखिए, राधा है जयकार, कमला है जयकार। तो राधा और कमले तो डिफर कर रहा है, तो बहुत से स्टार्ट कीजिए, राधा से पहले बहुत और उसके बाद में एंड, और कमला लगा दीजिए। तो बहुत राधा एंड कमला। अब हैज है, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हैज सिंगुलर है, इसलिए प्लूरल बनाने पर क्या होगा, हैव हो जाएगा। और कार की जगह क्या हो जाएगा, कार्स हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक कार है, इसके पास एक कार, तो दो कारें हो गई। तो सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो बोथ राधा एंड कमला हैव कार्स हो जाएगा। द टीचर वाज राइटिंग ए स्टोरी, मोहन वाज राइटिंग ए स्टोरी। तो टीचर और मोहन दो ही डिफर कर रहे हैं, तो टीचर से पहले बहुत और उसके बाद में एंड, और फिर मोहन लगा दीजिए, और वाज का वर कर दीजिए, और स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। तो बोथ द टीचर एंड मोहन वर टीचिंग स्टोरीज। अब अगली कड़ी में अपन देखें तो ये सेंटेंस आया, देखो, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, सी डज नॉट लाइक एप्पल्स। अब सब्जेक्ट में जो डिफर कर रहा है वो ही और सी है, बाकी जो भाग है वो तो सेम है, समान है। तो ही और सी को बोथ और एंड से जोड़ना है अपन को। तो बोथ ही एंड सी, डज को जो है प्लूरल बनाए तो डू हो जाएगा, बाकी नॉट लाइक एप्पल्स उतार दीजिए। तो बोथ ही एंड सी डू नॉट लाइक एप्पल्स। तो डच को भी हमने इसको प्लूरल बनाया तो डू में कन्वर्ट कर दिया। एप्पल्स अपना आप ही प्लूरल है, इसलिए इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कंजक्शन की अगली कड़ी में अपन देखें तो ये हो गया आइदर और। आइदर और में का अर्थ हो गया या और, या तो ये या वो, दो में से एक। तो इसका मतलब क्या, दो वाक्य दो लग रहे होते हैं और होता क्या है, सिंगुलर ही। इसमें प्लूरल का कोई टंटा नहीं रहेगा। तो समान वाक्य को लिखकर आइदर लिखो और फिर प्रथम ऑब्जेक्ट उतार दो, और फिर और लगाकर दूसरे वाक्य को बचा हुआ उतार दो, जिस प्रकार हम बोथ में कर रहे थे, बोथ और एंड में, वैसे के वैसे यही टंटा है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए, राम इज राइटिंग ए लेटर और राम इज राइटिंग ए स्टोरी। राम इज राइटिंग तो समान है, ए लेटर और ए स्टोरी डिफर कर रहा है। तो ए लेटर से पहले आइदर लगा दो, उसके बाद में और लगा दो, और फिर ए स्टोरी लिख दीजिए, बस। राम इज राइटिंग आइदर ए लेटर और ए स्टोरी। देखिए, राम इज राइटिंग आइदर ए लेटर और ए स्टोरी। तो सेम प्रोसेस है। सी इज रीडिंग ए लेटर और सी इज रीडिंग ए स्टोरी। तो ए लेटर और ए स्टोरी है, तो ए लेटर से पहला इधर, बाद में और फिर ए स्टोरी लगा दीजिए। तो सी इज रीडिंग आइदर ए लेटर और ए स्टोरी। सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। तो फुटबॉल और क्रिकेट जो है डिफर कर रहे हैं, तो फुटबॉल से पहला इधर, उसके बाद में और फिर क्रिकेट लगा दीजिए। क्रिकेट का प्लूरल ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो सीता इज प्लेइंग आइदर फुटबॉल और क्रिकेट, ये आपका सेंटेंस बन गया। सीता इज प्लेइंग दोनों में कॉमन है, फिर आइदर लगा दिया, फिर पहला ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर और लगा दिया, फिर दूसरा सब ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब कंडीशन ये है कि जब सब्जेक्ट्स आर द सेम, जब दोनों सब्जेक्ट समान हो तब क्या करें, तो दोनों सब्जेक्ट के जो हम ऑब्जेक्ट में लगा रहे थे वैसा सब्जेक्ट के साथ ही हम करने लग जाएंगे। आइदर कोमल और तो यहाँ पर देखिए,
कोमल went to जयपुर, अजमेर, और कोमल went to जयपुर। तो अजमेर और जयपुर ही तो डिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। तो कोमल went either to अजमेर और to जयपुर। Dolly has been playing tennis for 2 hours और Dolly has been playing cricket for 2 hours। तो यहाँ पर क्या होगा, Dolly has been playing either tennis और क्रिकेट, फिर बचा हुआ जो भाग है for 2 hours वो लिख लीजिए। अब कंडीशन है कि जब सब्जेक्ट सेम नहीं हो तब क्या करें। तो जब सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे, तो जो हम ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे थे वो सब्जेक्ट के साथ करने लग जाएंगे। आइदर से वाक्य शुरू करेंगे, फिर पहला सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर और लिख देंगे, फिर दूसरा सेकंड सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर बाकी जो बचा हुआ भाग है सेंटेंस का वो लिख देंगे। देखिए, आइदर लिखकर प्रथम सब्जेक्ट लिखो, फिर और लगा दो, फिर दूसरा सब्जेक्ट लगाकर दूसरा वाक्य जो बचा है उतार दो, दूसरा वाक्य याद रखिएगा। राम इज प्लेइंग, श्याम इज प्लेइंग, तो आइदर राम और श्याम इज प्लेइंग। देखिए यहाँ पर आर नहीं आ रहा है, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमें आइदर पे आ रहे हैं, आइदर या तो राम खेल रहा है या श्याम खेल रहा है, एट ए टाइम एक ही है, इसलिए एक ही है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, है ना। एंड होता तो हम क्या कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं। मेन जो चीज़ है इसमें वो यही है, वर्ब को सिंगुलर रखनी है या प्लूरल रखनी है। जहाँ कहीं भी एंड आए दोस्तों, आपको वर्ब प्लूरल कर देनी है, और आइदर आए या नेदर आए तो आपको हमेशा ही क्या रखनी है, वर्ब को सिंगुलर रखनी है। एक और ख़ास बात है, एज वेल एज का जब प्रयोग करो तो भी आपको प्रथम सेंटेंस की वर्ब का ही यूज करना है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका कंप्लीट हुआ।